असल में पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा जॉब की। एक यहाँ पे ज़्यादा कल्चर है जॉब करने की, फोकस होता है जॉब में। बच्चे को पढ़ाओ, जॉब अच्छी मिलेगी। बच्चा नहीं पढ़ेगा, जॉब नहीं कर पाएगा, उधर जाएगा, उसको बोलना नहीं आएगा। ये चीज़ें ज़्यादातर हमारे कल्चर में बेस करती है और बिठाया जाता है बंदे को, आप ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा। अगर इस चीज़ से निकल के हम फोकस करें, बिज़नेस की तरफ आ जाए, बिज़नेस की तरफ बहुत सारी ऐसी बिज़नेस हैं जो पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं, बट उनको टैप नहीं किया गया, उसको अवेल नहीं किया जाए। ये चीज़ याद है। जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, एक पीरियड होता है 30 ईयर्स से आपने एक कंपनी में काम किया, उसके बाद एक रिटायरमेंट का पीरियड आ जाता है। पीरियड उसको क्या आता है, हमारी रिटायरमेंट, मैं तो रिटायरमेंट उसको समझता हूँ, दुनिया में आए हो, जब तक ज़िंदा हो, आप हो, काम के साथ एक्टिव हो, हर ग्रोथ हो रही है, आपकी लर्निंग हो रही है। जब तक इस दुनिया से नहीं जाते आपकी रिटायरमेंट नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपके साथ हैं। ज़िम्मेदारियाँ वक्त के साथ कम और ज़्यादा हो जाती है, पर उस ज़िम्मेदारी को सही से निभाने के लिए हमें डिसिप्लिन अपने आप को करना होता है, रूटीन में रहना पड़ता है हमें, और कंफर्ट जोन से निकल के कुछ काम करने पड़ते हैं। क्योंकि ये कंफर्ट जोन में हम बैठ के वही जॉब करते आते हैं, फिर क्या होता है 60 ईयर्स के हो जाते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाती है, फिर क्या पेंशन मिलती रहती है, हम घर पे बैठे रहते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं। आस्ता आस्ता बीमारियां आ जाती, लगना शुरू हो जाती है, लोग बिस्तर पे आ जाते हैं, उनकी फैमिलीज इतनी केयर नहीं कर पाती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि वेस्टर्न में हम देखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स इतने नहीं हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ, कहते हैं हमारा ये एक्सपीरियंस एज थी 30 ईयर्स हमने एक कंपनी को दिए, अभी अगर हम काम शुरू करना चाहेंगे तो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस ज़ाया नहीं करना चाहते, वो और भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी में। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है या सेटअप लगाना है, उसमें क्या कहते हैं अपॉइंट करते हैं 4-8 बंदे, जैसे इंटर्नशिप के थ्रू अपॉइंट करके उसको और काम सिखाते, उसके थ्रू काम सीखते हुए जाते। आप देखेंगे आपका प्राइम मिनिस्टर हो या पॉलिटिशियंस के अलावा कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, उसके ओवर एज 60 के बाद लोग ज़्यादा अमीर बने हैं। 60 के पहले अगर देखें तो इतना रेशो नहीं है जितना 60 के बाद है। 60 एज के बाद आपका प्राइम मिनिस्टर से वेस्टर्न में बनते हैं, वो ज़्यादातर मैच्योर होते हैं, उनमें मैच्योरिटी आती है। हम क्या कहते हैं, रिटायर हुए हैं, वो कहते हैं मैच्योर हुए हैं, अभी हमारे पास एक्सपीरियंस आया है, हम लोगों का मदद कर सकते हैं, हम फेल्यूर से निकल चुके हैं, हमारा फेल्यूर पीरियड था, हमने एक्सपीरियंस किया, हमें कुछ एक्सपेरिमेंट में कुछ हेडल्स आए, उसके बाद जो आस्ता आस्ता ये चीज़ें समझने आ जाती है, तो हमारा इस कल्चर में रिटायरमेंट बोलते हैं, वहाँ कहते हैं हम मैच्योर हो गए, हमें और काम करना है और लोगों के साथ मिलके काम करना है, ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है। अगर हम KFC की बात करें तो 65 के बाद उन्होंने जो भी किया उसकी रेसिपीज़ पे काम किया और अपने आप को अभी कहाँ देखता है, वो तो नहीं रहा, बस उसकी अभी भी KFC चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लिमिट ना करें। हम माइंडसेट क्या होते हैं, फिक्स माइंडसेट के साथ चलते हैं। फिक्स माइंडसेट, एक ही जगह यही काम करना है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं उनको अवॉइड करो और उससे चलते रहो। क्या कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट का होता है, कोई चैलेंजेस आता है, कुछ चीज़ें हर्डल्स, कोई प्रॉब्लम आता है, उसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, उसका हल निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि जब तक हल निकालने की कोशिश नहीं करोगे, आगे बढ़ने की बात नहीं करोगे, तो वो स्टक उसी जगह पे हो जाते हो, उधर ही बैरियर होते आ जाता है, वहाँ ही अपने आप को लिमिट कर देते हो, फिर आगे बढ़ने के मौके भी नहीं मिलते। ये चीज़ें जब हमारे आगे आ जाती है तो हम कहते हैं ये माइंडसेट, इस कंपनी ने मुझे निकाल दिया, मैंने 30 साल दिए अपनी ज़िंदगी के, ज़्यादातर मुझे बात सुनने में इस तरह ही आती है, 30 साल दिए मैंने, 40 साल इस कंपनी को दिए, तो कंपनी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं तो कहूँगा वो अपने आप ने क्यों 40 साल दिए कंपनी को, जो आपको 30 साल में, 10 साल में, 5 साल में आपको समझ नहीं आई ये कंपनी मुझे कुछ नहीं दे रही, मतलब तो वहाँ पे कुछ है, माइंडसेट में तो प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या माइंडसेट है, जो रूटीन का काम चलता आ रहा है वहीं पे करते, अपनी ग्रोथ पे नहीं करते काम। जितना आपका वैल्यू होगा, आपकी सैलरी वही मिलेगी। वैल्यू इंसान अपना आप बनाता है,
उसकी ग्रोथ ऐसे होती है, डेली बेसिस पे लर्निंग होती है। आज का डिजिटल दौर है, हर तरह के कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे हैं। उसके साथ ग्रोथ आस्ता आस्ता करता है, अपना वैल्यू मार्केट में बढ़ाता है। आप हर बंदे को देखोगे, हर एक की सैलरी बराबर नहीं होती। जिसका जितना वैल्यू है, जितना कंट्रीब्यूशन है, उसी हिसाब से उसको मिल रही है। किसी को 2 लाख मिल रही है, किसी को 10 लाख मिल रही है, किसी को 30,000 मिल रही है। मतलब उसके काम की वजह से एक कंपनी सबको पैसे तो दे रही है, पर उसका वैल्यू ऐड होके उसको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ जाएं तो रिटायरमेंट को ना लें। तो 60 ईयर्स के बाद हम रिटायर होंगे, बस सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लाइफ उसके पास शुरू हो रही है, एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी आ रही है आपके पास। आप और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं कहूँगा तो उनको और एक्टिव होना चाहिए ये चीज़ें का, क्योंकि आप सारी चीज़ें देख चुके हैं, एक्सपीरियंस है आपके लोगों के साथ, आपको इन्वायरमेंट के साथ, कल्चर के साथ, आपकी लैंग्वेजेस के साथ, सारी चीज़ों के साथ गुजर चुके हो। अभी आगे और लर्निंग वाला प्रोसीजर होता है।